माय सेल्फ चिराग त्रिवेदी। आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का एक टॉपिक रेशियो। रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। गेन रेशियो जो है, अगर अपन कोई गेन रेशियो निकालते हैं, जस्ट केस ये तो न्यू रेशियो का क्वेश्चन है, और अगर अपन गेन रेशियो निकालते हैं और आंसर अगर माइनस में आता है, किसमें आता है, माइनस में आता है, इसका मतलब वो गेन रेशियो है, और आंसर अगर प्लस में आता है तो वो सैक्रिफाइस रेशियो है। मेरा जो फॉर्मूला है न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस गेन रेशियो स्लैश सैक्रिफाइस रेशियो, मेरा जो फॉर्मूला है वो आने वाले कई चैप्टर जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सबके अंदर एक ही काम करेगा। अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो अपन इसी के दौरान एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, P and Q आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखें, सबसे पहले अपन यहां पर लिखेंगे P and Q, रेशियो क्या दे रखा है 2:1, रेशियो क्या दे रखा है 2:1। दे एडमिटेड R, कौन नया पार्टनर कौन आ रहा है, R। दे एडमिटेड R इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम देयर 1/5 शेयर। R कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। मेरा एक तरीका है, अगर कोई भी नया पार्टनर आता है तो मैं उस पर क्या करता हूं, राउंड मार्क कर देता हूं। राउंड मार्क करने से क्या होगा कि अपने को ये पता पड़ जाएगा कि ये नया पार्टनर है, और क्वेश्चन को अपने को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम P and Q, कौन लेना चाहता है इसको, P और Q लेना चाहते हैं, कौन से रेशियो में लेना चाहते हैं, 1:2। अब ये 1:2 क्या है, 1:2 जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो है। कौन सा रेशियो है, सैक्रिफाइस रेशियो है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऐसा दिया हुआ और आपको पूछा हो कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1:2। लेकिन अभी अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने को न्यू रेशियो निकालना, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। अब गेन रेशियो तो यहां पर है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सैक्रिफाइस से इसको माइनस कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो से इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशियो से इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 कैसे हुआ, 1 और 2 तो 1/3 हो गया, फिर हुआ 1/5 का 2/3, तो इससे रिजल्टेंट क्या आया, इससे रिजल्टेंट आया 1/15 और 2/15। 1/15 एंड 2/15 क्या है, 1/15 और 2/15 है सैक्रिफाइस हिस्सा। क्या है, सैक्रिफाइस हिस्सा। तो अपन करते हैं, अब सबसे पहले यहां पर लिखेंगे P, फिर लिखेंगे Q और फिर लिखेंगे R। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 2 और 1 3, तो यहां पर क्या हो गया 2/3, इधर क्या हो गया 1/3, और R कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। ठीक है, अब अपन माइनस करेंगे। माइनस किससे करेंगे, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का हिस्सा कितना है, 1/15 एंड 2/15, तो यहां पर लिखेंगे 1/15 और 2/15। ठीक है, तो देखना 3 और 15 का अपन एलसीएम लेंगे, और 3 और 15 का एलसीएम अपने को क्या लेना पड़ेगा, 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, 15 1 जा 15, तो क्या हो गया 9/15। नेक्स्ट 3 और 15 का एलसीएम क्या लेंगे, 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, यहां लिखेंगे 5, और 15 1 जा 15, तो यहां पर कितना लिखेंगे 2/15। अब ये न्यू रेशियो 9 और या 3 आएगा बेटा, 5 और 2 कितना होता है, 3 होता है। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है 1/5। अब 1/5 है, इसको अपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को है सबको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। जैसे ये 1/5 है, तो 1/5 को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 3/15। रेशियो क्या आया बेटा, रेशियो आया 9:3:3। अगर ये एक ही टेबल से कट सकते हैं तो आपको काटना चाहिए। अब जैसे 3 से कट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो न्यू रेशियो आपका क्या आया 3:1:1। ठीक है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैंने आपको कराया। ठीक है, तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विद द नेक्स्ट पैटर्न। मैं हर पैटर्न का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से देखना। Yes, Radha and Rukmani are partners in a firm sharing a ratio is 3:2. राधा
राधा के लिए मैं लगा रहा हूं आर डी और रुक्मणी के लिए मैं लगा रहा हूं आर के, ताकि अपने को जेस्चर से डिनोट हो जाए या सिंबल से डिनोट हो जाए कि अपने क्या लिखा हुआ है और बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। Then Radha and Rukmani are partners in a firm sharing a profit and loss in the ratio of 3:2. Gopi, Gopi as a new partner, Gopi क्या एक नया पार्टनर है और वो आना चाहता है। राधा सरेंडर 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। अब देखो गोपी का अपने को कोई हिस्सा नहीं दे रखा है, जो अपने को पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, लेकिन गोपी का यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं दिया हुआ है, खाली ये कह रहा है गोपी को किसके फेवर में मिल रहा है, 1/3 और शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। ठीक है, 1/3 कौन कर रहा है, राधा क्या कर रहा है, गोपी को फेवर कर रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, जरा सरेंडर 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। रुक्मणी क्या कर रही है, 1/4 शेयर कर रही है किसको, गोपी को। अब ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, गोपी का हिस्सा आ जाएगा, है ना। तो अब देखना ध्यान से, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया हिस्सा अपने को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है समझना, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। इसके हिस्से का हिस्सा मांग रहा है, राधा के हिस्से का हिस्सा और रुक्मणी के हिस्से का हिस्सा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हिस्से का हिस्सा निकालना पड़ेगा। देखो कैसे आएगा, ओल्ड हिस्सा इसका क्या बेटा, ओल्ड हिस्सा है इसका 3/5 और इसका क्या है 2/5। अब ये कितना सरेंडर करना चाहता है, 1/3 और ये कितना आना चाहता है 1/4। तो यहां पर क्या हो गया 3/15 और यहां पर क्या हो गया बेटा 2/20। ठीक है, जब कभी भी ऐसे बड़े नंबर आए और अगर कट हो सकता हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कट कर लेना चाहिए। जैसे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये कितना हो गया 1/5, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 10, तो ये कितना हो गया 1/10 और 1/5। अब 1/5 एंड 1/10 क्या है, 1/5 एंड 1/10 जो है वो सैक्रिफाइस हिस्सा है राधा और रुक्मणी का। अब अपन क्या करते हैं, न्यू रेशियो पूछा है, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, न्यू रेशियो का फॉर्मूला बताया था, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड हिस्सा क्या है इसका 3 और 2 कितना होता है 5। तो देखना अब मैं कर रहा हूं राधा, रुक्मणी और गोपी। अब ओल्ड इसका हिस्सा क्या है, देखो ध्यान से, ओल्ड है इसका 3/5, इसका क्या है 2/5 और गोपी का अपने को हिस्सा पता नहीं है, तो गोपी का हिस्सा कैसे देगा, ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो गोपी गेन करेगा, है ना। देखो यहाँ 1/5 प्लस 1/10, तो यहां पर भी अपन ऐसा ही करेंगे 1/5 प्लस 1/10। अब देखो सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस ये दोनों कर रहे हैं। पहले का हिस्सा कितना है 1/5 और दूसरे का हिस्सा कितना है 1/10। अब वही करते हैं अपन, टेक एन एलसीएम, एलसीएम क्या लेंगे 5। अब 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। अब यहां पर एलसीएम क्या लेंगे 10, 5 2 जा 10 और यहां कितना हो जाएगा 4 और 1 का 1, यहां पर कितना हो जाएगा 3/10। और यहां पर अपन एलसीएम जो लेंगे 5 और 10 का एलसीएम कितना लेना पड़ेगा 10, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 1, यहां पर कितना हो जाएगा 3/10। अब देखो यहां पर इन दोनों का तो डिनोमिनेटर 10 है, लेकिन न्यू रेशियो के लिए डिनोमिनेटर को इक्वलेट करना जरूरी होता है, तो अपन इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4/10। तो नया रेशियो क्या आया बेटा 4:3:3। ये क्या है अपना, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पैटर्न के साथ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, है ना। और जिस किसी को भी उतारना हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में साथ साथ उतारते रहें। और जो मेरे साथ करेगा उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा, साथ करने से उसको तीनों पैटर्न जो रेशियो के जो तीनों पैटर्न के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और पैटर्न वाइज में क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड के अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसीलिए मैं हर पैटर्न का क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको बोर्ड में अगर क्वेश्चन पिक करना हो और आपको पता करना हो कि कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है तो वो आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ पैटर्न, समझना ध्यान से। थर्ड पैटर्न क्या कहता है, थर्ड पैटर्न कह रहा है ए बी और सी। ठीक है, तीन पार्टनर है शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। दे एडमिटेड डी, कौन आना चाहता है, डी एक नया पार्टनर आना चाहता है फॉर 1/8 शेयर। जैसा कि मैंने हर बार कहा कि मैं नए पार्टनर के लिए क्या करता हूं, राउंड मार्क कर देता हूं, बिकॉज उससे ये पता पड़ जाए कि ये नया पार्टनर है। विच ही एक्वायर्ड एंटरली फ्रॉम ए। अब समझना ध्यान से, इसका पूरा का पूरा हिस्सा दे कौन रहा है,
यही दे रहा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने को क्या करना है, नया हिस्सा निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखना बी और सी ना तो गेन कर रहे हैं और ना ही क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिर्फ ए क्या कर रहा है, डी को हिस्सा दे रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस हिस्सा है तो अपन ओल्ड में से क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस हिस्सा माइनस कर देंगे। वही न्यू रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो अब देखना, सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी और सी। पुराना हिस्सा कितना है इसका, पुराना हिस्सा इसका है 2/5, क्योंकि 2 और 2 4 और 1, और इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 2/5, और इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 1/5, और डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/8, क्योंकि जो ये सेक्रीफाइस कर रहा है वही ये क्या कर रहा है, जो ये गेन कर रहा है, जो डी गेन कर रहा है वही क्या कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 1/8 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद इसका एलसीएम कितना आएगा 40। तो 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, 8 2 जा 16, और 8 की टेबल में 40 कितने बार जाता है, तो 5 टाइम्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11/40। ठीक है, अब बात यह है कि सबका जो है डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए न्यू रेशियो के लिए। तो सबको डिनोमिनेटर में अपने को 40 बनाना कंपलसरी है। तो 40 बनाने के लिए क्या करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। तो यहां पर कितना आ गया 16/40, 8/40 और 5/40। तो नया रेशियो क्या आया, न्यू रेशियो जो मेरा आया है इससे, वो आया है, सबसे पहला आया है 11:16:8:5। आज इस वीडियो में मैंने जो बोर्ड के अंदर जो तीनों पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने तीनों पैटर्न के सॉल्व किए हैं। अब मैं जो पैटर्न के जो क्वेश्चन कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।